नदियों के किनारे घर बने, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। और इसमें कुछ मैं बदलाव करना चाहूँगी कि सामने जो बैठे हैं ऊबे हुए हैं, अनबने हैं, और हम जो हैं और जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि सामने जो लोग हैं ऊबे हुए हैं, अनबने हैं, और हमें चाहे जैसे भी बजाओ, हम तो सरकार के झुंड में हैं, हम तो सरकार के झुंड में हैं। ऐसा इस कार्यक्रम में आज लग रहा है कि, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता है तो ऐसे जो कृतित्व जिन्हें हम सिर्फ कभी अगर उन्हें पाठ्यक्रम में रख दिया जाता है या कुछ, तभी उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन जब ऐसी संगोष्ठियाँ आयोजित होती हैं और उनके कृतित्व पर जब इस तरीके से प्रकाश डाला जाता है तो उनके जीवन के कुछ अनछुए जो पहलू होते हैं वो हमारे सामने आते हैं और हम देखते हैं कि अरे, हमें ऊपरी रूप से तो उनका ज्ञान था, किंतु उनके अंदर के जो गुण, हम बैठे बैठे उनसे प्रेरणा प्राप्त करने लगते हैं। क्योंकि आज जो वाकई में मैंने सुना, क्योंकि एक महिला के रूप में जब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसी महिला के कृतित्व, उसके प्रशासन, उसकी न्याय व्यवस्था, सब पर जो चर्चा हुई, उससे कहीं ना कहीं पुरुषों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम महिलाएं निश्चित रूप से प्रेरणा प्राप्त करती हैं। हमें भी अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है कि जब 300 वर्ष पूर्व जबकि परिस्थितियां महिलाओं के अनुकूल नहीं थी, उस समय अगर एक महिला 30 वर्ष तक ऐसी विकट परिस्थितियों में शासन कर सकती है, तो आज जब माहौल बिल्कुल समानता का हो गया है, जहां पुरुष और महिलाओं में कोई भी विषमता नहीं है, सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। और इसके साथ ही बहुत कुछ हमारी लोक माता के बारे में हमारे जो भी आज अतिथि हैं, उन्होंने, चाहे उनका जीवन परिचय हो, उनका कृतित्व हो, प्रशासन व्यवस्था, सभी पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। और समय बहुत अधिक हो चुका है, तो इसलिए बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये जो कार्यक्रम है, अगर ये जनमानस तक पहुँचे, कि जिनको वाकई में इनको सुनने की आवश्यकता है, जो सामान्य जन हैं, एक ऐसे मंच पर ऐसे कृतित्व जो होते हैं, जो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, उनके बारे में जब भी चर्चाएं हों तो एक